अपने घर में आनंद कर रहे हैं, ये तो उसकी लीला है। तो भगवान की लीला में हम सामने उसको उद्वेग हो ऐसे कैसे करावे? हमको तो सेवा करनी चाहिए। रख लो, कोई बात नहीं, वापस मत लौटाओ। उसने जो लानी भेजी गई थी वो रख ली। पत्नी और पुत्र के विरोध होने पर भी कहा नहीं, वो रख लो। क्या कहा जाए उसे? और आज भी आदमी है, मेरे घर आता है, सेवा करता है बहुत प्यार से। क्या कहा जाए उसे? भगवदी है। जो सामने वाले के प्रति कुछ वैर नहीं रखता है, द्वेष क्लेश नहीं करता है, भगवत दृष्टि से देखता है, मैं कहता हूं उसके जीवन में सचमुच यथार्थ वेदांत आता है या नहीं आता है? सब ब्रह्मवाद है। ये सिद्धांत को ठीक तरह से समझा तो जीवन का व्यवहार बदल गया। नहीं तो क्या होता है, ये सिद्धांत को नहीं समझे तो जीवन व्यवहार कैसा रहेगा? सेवा करेंगे, कथा करेंगे, सुनेंगे, परंतु देखा ना, वो निकम्मा है, मेरा कुछ नहीं करता है, ये ऐसे बर्ताव करता है, ये ऐसे बोलता है, ये मन में से कभी जाता नहीं। और सेवा के समय सेवा करेंगे, परंतु मन में तो यही बात चलती रहेगी। कथा के समय सुन लेंगे, किसको सुना देंगे, परंतु फिर एकांत में बैठ जाएंगे अपने स्वजनों के साथ। ये तो आपका और हमारा संबंध है, तो बताता हूँ, किसी से आप मत कह देना, उसके संभाल के रहना। क्या करेंगे फिर? उसके गुणगान करेंगे। क्या बताए? और यही बात किसी के दोष की सोचते रहेंगे और कहते रहेंगे। परिणाम में मैं पूछता हूं, दृढ़ क्या होगा अपने में भी? यही दोष दृढ़ होगा। हम लीलाओं की वार्ता नहीं करते हैं, दोषों की वार्ता बहुत करते हैं, और अपने दोषों की नहीं। हम अपने दोषों की वार्ता करें तो कुछ दीनता आवे। कृपा भई तब जानिए जब देखे अपने दोष। और हम क्या करते हैं? कृपा हो गई हम पर, देखे सबके दोष। हम पर तो कृपा हो गई है, क्योंकि सबकी भूल मेरी नजर में आती है, सबका दोष मैं देखता हूं। क्या करें? क्यों? सिद्धांत सही ढंग से समझे नहीं। और ये सिद्धांत ब्रह्मवाद समझ लिया होता तो किसके प्रति कटुता करेंगे, किसके प्रति क्लेश करेंगे? दुनिया के व्यवहार में रहने पर भी दुनिया को न बदल सकेंगे, दुनिया के व्यवहार को नहीं बदल सकेंगे, परंतु अपने विचारों को तो बदल सकेंगे। और जिसके विचार बदल गए उसके आचार भी अपने आप बदल जाएंगे, और जिसके आचार और विचार बदल गए उसके तो जीवन भी अपने आप बदल जाएंगे। फिर आप संसारी नहीं रहोगे, क्या हो जाओगे? संत हो जाओगे। आप भोगपरायण नहीं रह जाओगे, क्या हो जाओगे? भगवदीय हो जाओगे। भगवान के लिए जिए, उसका नाम भगवदीय। समझ गए? भगवान के लिए सब कुछ करे, उसको कहा जाता है भगवदीय। अपने लिए करे, स्व के लिए करे, स्वजनों के लिए करे, उसका नाम संसारी। और भगवान के लिए करे, उसका नाम बीड़ी बनाई, मजा आ गई और खा ली, उसका नाम संसारी। और बीड़ी बनाई, ठाकुर जी को भोग धराई, उसका नाम क्या हुआ? हाँ, भगवदीय। समझ गए? अपन को पसंद होने पर भी वो पहले बीड़ी नहीं खा जाएगा, किसको धराएगा? भगवान को। तो बीड़ी किसके लिए करेगा? भगवान के लिए। भैया बाजार में जाओगे, अच्छे अच्छे सुंदर फल लगे, दिखने लगे, तो क्या करोगे? खरीद नहीं करोगे? खरीद करोगे। किसके लिए? बच्चों के लिए? नहीं, बच्चे नहीं याद आएंगे। अगर हम वैष्णव हैं, कौन याद आएगा? भगवान के लिए। तो आपने फल मोल लिए, खरीद लिए, किसके लिए? तो आपकी क्रिया भगवान के लिए हो गई, आप भगवदीय हैं। ऐसी तरह से सारा जीवन, एक आध दो क्रियाएं नहीं, सारा जीवन, जीवन की प्रत्येक क्रिया जिसकी भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, उसका नाम भगवदीय होता है। समझ गए? सब क्रियाएं मेरे प्रभु प्रसन्न हो, यही दृष्टि से होती है। वो बोलेगा भी प्रभु प्रसन्न हो ऐसा, सोचेगा भी प्रभु प्रसन्न हो ऐसा, और करेगा भी प्रभु प्रसन्न हो ऐसा ही। ये स्वाभाविकता हो जाती है। और ये सिद्धांत जो शास्त्र के समझे हुए शायद कठिन भी लगे, अरुचिकर भी लगे,
क्योंकि लीला भावना इसमें नहीं दिखाई देती है, परंतु सचमुच लीला भावना उसमें है या नहीं, आप ही देखो। सब में कृष्ण विराजे हैं समझ के आप सबका कठोरता, कटुता, कलह, क्लेश सब सहन कर लेते हो। क्या है ये? लीला नहीं है? ये लीला भावना नहीं है? शास्त्र नींव है, उसके पर ही पुष्टि मार्ग का प्रासाद खड़ा है। देखो, शास्त्र की उपेक्षा मत करना। आचार्य जी ने सम्मान किए हैं शास्त्रों के। वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र, भागवत सब महाप्रभु ने प्रमाण रूप माने हैं, जब तक हम सर्वज्ञ न हो जाए। सर्वज्ञ होने पर तो सब प्रमाण है, ये चारों ही नहीं। इसलिए हम शास्त्र को न माने, शास्त्र की हमको जरूर नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र तो नींव है, नींव नहीं तो मकान में रह सके ना। इसलिए ही भैया लीला वार्तादि आप करते हैं, बहुत प्रचार प्रचुर है उसका, परंतु जीवन में स्थिरता और दृढ़ता नहीं आती है। क्षणिक आनंद हो जाता है, और यही क्षणिक आनंद से शायद लौकिक में पर्यवसान भी हो जाता है, परंतु स्थिरता नहीं आती। क्यों? सिद्धांत की नींव नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने सेवा करने को कहा है पुष्टि मार्गियों को, परंतु साफ रूप से शास्त्रार्थ प्रकरण के प्रकाश में आपने कहा है, शास्त्रम अवगत्य मनोवाग्देह कृष्ण सेव्य। शास्त्र ठीक ढंग से समझकर मन, वाणी और देह से कृष्ण की सेवा करनी जरूरी है। कब सेवा करने को कही है? ये किसके शब्द हैं? हाँ, श्री महाप्रभु जी के। मर्यादा मार्गी होंगे फिर तो ये। महाप्रभु जी कौन से मार्ग में है? अच्छा, और पुष्टि मार्ग में आचार्य कहते हैं कि शास्त्र समझ के सेवा करो। क्या बात है! आचार्य जी के शब्द हैं ये तो। शास्त्र समझ के सेवा करो। शास्त्र न समझने से शिथिलता ही रहती है, शास्त्र समझने से ही सुदृढ़ता आती है, शास्त्र समझने से ही सुचारुता आती है। नहीं तो बताऊं आपको, प्रथम स्कंद सुबोधिनी में 3 श्लोक के सुबोधिनी के टीका में आचार्य जी ने कहा है, शुद्धाः सुखिनश्चैव ब्रह्म विद्या विशारदाः तएव सेवने योग्या, के भगवत सेवने योग्या नान्य इत्यर्थतः फलम। जो शुद्ध है, जो सुखी है और जो ब्रह्म विद्या में विशारद है, यही लोग भगवत सेवा करने में योग्य है, दूसरे नहीं। ये साफ कहा है। कौन योग्य है? ब्रह्म विद्या विशारदाः। तो अरे रे, हम ब्रह्म विद्या पढ़े और बाद में सेवा करें ना। आचार्य जी की वाणी में सुना रहा हूं आपको, ख्याल रखना। महाप्रभु ने सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में बताया है, मेरा वैष्णव अगर ब्रह्म संबंध लेकर श्रद्धा से सिद्धांत को अनुसार के सेवा करता होगा, अपने तन से, अपने धन से, अपने घर में, अपने परिवार के साथ अपने ठाकुर जी की सेवा करेगा, तो अगर ये तनु और वित्तजा सेवा ठीक ढंग से कहे ऐसी हो गई, तो मानसी सिद्ध होने के पहले, फल होने के पहले बीच में गौण फल आएगा। जैसे गुलाब कोई ले आता है तो अकारण ही सुगंध उसको मिल ही जाता है। ऐसी तरह से जो ठीक ढंग से तनु वित्तजा सेवा करे, उसको ततः संसार दुखस्य निवृत्तिर्ब्रह्म बोधनम, संसार के संताप शांत हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अहंता ममता जन्य राग द्वेष से होने वाले सुख और दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, दुख से पर हो जाता है। कब? तनुवित्तजा सेवा यथार्थ होती है तब। अभी मानसी सिद्ध नहीं हुए, साधन दशा है, फिर भी साधन दशा में भी संसार दुख नहीं होगा, ठीक ढंग से अगर सेवा की है तो। और फिर कहते हैं ब्रह्म बोधनम, आपको ब्रह्म ज्ञान के प्रयत्न नहीं करने होंगे ज्ञान मार्गियों की तरह, आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा सेवा के प्रभाव से। सब अक्षर ब्रह्मात्मक है, अनुभव होने लगेगा। और बाद में सिद्ध होती है मानसी सेवा, फलात्मिका अथवा अलौकिक सामर्थ्य, जिससे रसात्मक भगवान का रसात्मक अनुभव हो। ये तो बात की बात है। कहां से आरंभ करना है? शास्त्रम अवगत्य, शास्त्र ठीक से समझो और सेवा करो।
अपना शास्त्र एक ही है, जिसमें वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र समाविष्ट है, उसका नाम श्रीमद् भागवत। ठीक ढंग से श्रीमद् भागवत समझो और सेवा करो। मतलब सेवा करते चलो और भागवत समझते चलो, दोनों साथ में चलाओ, सेवा और कथा। अवसर में सेवा और अनवसर में कथा, यह क्रम निरंतर चलना चाहिए, निरंतर। इसलिए घर में सेवा और घर में सत्संग, यही क्रम निरंतर चल सकता है। हाँ, मंदिर और मंडप का क्रम निरंतर नहीं चलेगा। मंदिर में जाकर सेवा कर लो तो मैं पूछता हूं आपको, तनुवित्तजा सिद्ध होती है या नहीं? मेरे को मंदिर से कोई राग द्वेष नहीं है, ध्यान रखना। सिद्धांत बताता हूं वल्लभाचार्य चरण के। आप मंदिर में मनोरथ दे दिया, कितना कितना पैसे का मनोरथ कराएंगे? कितना देना है? क्या ऐसी कंजूस है देने में भी, मन में भी? 1 लाख। क्या देंगे, दिनार देंगे या रुपये? दिनार दे दो ना, यहां रहते हो तो। कितने देने का? 1 लाख दिनार। सारे दुबई को भगवान को भोग धराओ, 56 भोग से अधिक, और श्री गोवर्धन प्रसाद लिवाना। डरती क्यों है? बिक लगती है? बैलेंस मैंने कहां पूछा है कि नहीं मेरे पास या तेरे पास? दे दिए लाख। अरे यार, मनोरथ के कंजूस क्यों होते हो? मनोरथ पे कुछ चुकाना पड़ता है? वो बनिया ने जैसे खांड डाल दी, शक्कर डाल दी दूध में और हाथ निकाला, ऐसे क्यों करते हो? वो कहती है 100 देंगे। काय को 100 देगी जब में से निकालने पड़े? कल्पना की भी कंजूस क्यों होती है? हाँ, कल्पना की भी कंजूस। अरे उदार हो जाइए। हाँ, कितना धरेंगे? हाँ, वो काका राजी हो गए कि कल्पना है तो बात नहीं, देने की होती तो मेरे मगज में कुछ उतरती नहीं है। बनिए लगते हैं। ठीक है, विनोद की बात है, परंतु वो कहते हुए उन्हें क्या पूछा समझ के, कल्पना की बात है तो ठीक है 2 लाख दे देंगे। और वास्तव की होती कि तो 10 दफा सोचते। 100 ठीक है, नहीं 100 से 50 से चल जाए तो भी ठीक है, कर लेते। अच्छा, मनोरथ कर दिया। अब महाप्रभु जी का सिद्धांत क्या है? तत्सिद्ध्येतानुवित्तजा। मानसी सेवा सिद्ध करने के लिए आपको तनुजा सेवा और वित्तजा सेवा नहीं करनी है, तनुवित्तजा करनी है। एक ही पद है, अलग अलग पद नहीं है। मतलब जिसका शरीर उपयोग में आवे सेवा में, उसका ही धन आना चाहिए, और जिसका धन आवे उसका तन आना चाहिए। तो हमने तो कितने दिए अभी? 1 लाख 2 लाख, ठीक है। हाँ, बस चिंता नहीं, अब चिंता नहीं, दे दिए। धन का विनियोग हुआ। और 1 लाख दिनार बोलते, क्या बोलते हैं इधर? हाँ, दरहाम। अच्छा भाई, लो दरहाम, यहाँ के 1 लाख दे दिए, कम नहीं। हाँ हाँ, शास्त्र में कहा है नाल्प दक्षिणो यज्ञ, कम दक्षिणा वाला यज्ञ भी सफल नहीं होता है। कितना देना? और मरुत राजा ने अपने वहां यज्ञ में ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, इतनी दी थी कि बेचारे उचक नहीं सकते थे, उठा नहीं सकते थे, तो वहां छोड़ के चले गए। और इसमें तो युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ हो गया, और रखा हुआ धन ले आए थे कृष्ण की प्रेरणा से। समझ गए? तो कितना देगी अभी? कितना? मैया आप लोग 100 देती हो तो बेचारे 100 क्या करता है? लाख देगी तो देगी तो करेगा ना, नहीं देगी तो कौन करेगा? आपने आंकड़ा बांध कर रखा है 100 देने का स्टैंडर्ड, तो बेचारा 100 में ही आपका सब निर्वाह कर देगा। और 100 में जो खर्चा हो, लड्डू जूते बच जाएंगे, उसके आपके घर बधे उसके घर। हाँ, 2 दे क्या है आपको उसे? वो वहीवट फिर मंदिर वाला करेगा, तुमको पंचायत है, आपको तो देना है, दे दिया। क्यों, क्या हुआ? अरे पर दे दिया, मैं ये से कहता हूं। अरे हाँ दे दिया, कल्पना में तो दे दो यार। क्या आप सचमुच बहुत घबराते हुए आदमी लोग हो यार। मेरे ब्राह्मण जैसे उदार हो जाओ ना। क्या गिनते 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 टिपे टिपे पैसा भी इकट्ठे किए, टिपे टिपे किसी को दिए, क्या है उसमें? है? अरे हाँ मैया, तो रख लो मन में लाख। अरे आप लोग हिसाबदार नहीं है। लाख रुपया आप देंगे कब?
जब लाख अब पास में, तो बोलो आपका कल्याण हो गया है? नहीं। मेरे साथ उदार हो जाओगे तो आपको नुकसान नहीं है यार। ये सब बनी लोग घबरा गए कि लाख रुपया दे देंगे, हाय हाय, पर तो भूल गए लाख तब देंगे जब आपके पास में लाख होंगे। हाँ, लो लड़की बहुत पक्की निकली। वो तो के 10 लाख होंगे तब लाख देंगे। तो मैंने लाख दिलवाए तो तेरे को कितने दे दिए? 10 लाख। बोलो खोट है आपको, मुनाफा है या नहीं? तो क्यों घबरा गए इतने? यार लाख है तो लाख देंगे ना, तो कंजूसाई क्यों करते हो अब देने में? अच्छा, काका जी कहते पहले खबर नहीं थी कि ऐसा अर्थ होता है। पर तू यार व्यापारी को इतनी समझ क्यों नहीं होती पहले से कि लाख रुपया देना है तो कौन देगा? वो झाड़ू वाला देगा? रास्ते पे बेगर होगा मांगने वाला वो देगा? कौन देगा? तो यार इतना क्यों नहीं सोच सके आप? चतुर लोग हो, चारे और से सोचते हैं सब बाबत में। ये बाबत में नहीं सोचा कि लाख हम तब देंगे जब हमारे पास में कम से कम, वो मंजू ने अच्छा बताया 10 लाख होंगे तो लाख देंगे। तो बोलो मेरे साथ में लाख देने में आपको क्या नुकसान हुआ? हुआ कुछ नुकसान? बोलो फायदा ही फायदा। हो जाइए अब उदार। ठीक है, 2-4 मुखिया भितरिया बुला लिए, क्योंकि 100 में मनोरथ एक आदमी करेगा और लाख में तो अनेक जो चाहिए। हो गया मनोरथ, और ऊपरना तो आपको उड़ाना पड़ेगा। हाँ, क्या दिया है आपने? 1 लाख। आओ मनोरथी आप आइए, ऊपरना उड़ दीजिए, बीड़ा ले लीजिए। है क्या हुआ? नहीं देते? यही नहीं देते होंगे, सर्वत्र देते, सर्व रिवाज है ना, देते। हम देंगे, ये तो हमारा मनोरथ चल रहा है। क्या मैया? हाँ, ऊपर ना है वही ऊपर ना पहला मिलता है सबको, वही सिर झुकाते हैं। और ऊपर ना ओढ़ने के लिए, ऊपर का ओढ़ने के लिए ही माथे झुकाते हैं सब, कोई अंदर के लिए कोई झुकाता नहीं है। समझ गए मैया आपकी बात? मैं समझ गया, इसलिए बताता हूं कि सबको ऊपर का ही है और ऊपर का ही चाहिए। और व्यापारी लोग समझ जाएंगे, पैसे भी ऊपर के ही दिए हैं। आप समझ गए मैया मैं क्या कहता हूं? पैसा भी ऊपर के हैं, चौपड़े के नहीं है। समझ गए? ऊपर के हैं सब। हाँ, सब जगह ऐसा चलता है। अधिक पैसे ही इसमें आते हैं, चौपड़े के न हो ऐसे ही आते हैं। बहुत कम है जो चौपड़े से निकाल के देते हैं। ये तो आपका विषय नहीं, ये इन लोग का विषय है। समझ गए सब? ऊपर के माने का ऊपर का नहीं चाहिए, अंदर का चाहिए। तो मैया अंदर का चाहिए तो अंदर रहना चाहिए घर में। ऊपर गए बाहर तो ऊपर का मिलेगा बाहर। सिद्धांत भंग हो गया वहां आचार्य चरणों का। आपने मनोरथ इतना बड़ा करवाया, कितना दरहम दे दिए? आप क्या करोगी उसी दिन? सज धज के मेरे घर आना, मंजू दर्शन करने के लिए आना। अपना मनोरथ है। किसका? मेरा मनोरथ है, अपना मनोरथ है। ठाकुर जी की बात ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी का मनोरथ मेरा है। सारे गांव को इकट्ठे करेंगे, बिठा देंगे, प्रसाद लिवाएंगे। ओ, कितने वैष्णव ने प्रसाद लिया? कितने लगे 1 लाख दरम में? संख्या नहीं करनी है, जो आए सबको बिठा दो। सब ने प्रसाद लिया, 1000 ने, 2000 ने, 5000 ने। फिर अखबार में नाम आया, दुबई वालों ने बड़ा मनोरथ किया, 10,000 वैष्णव है या नहीं छोड़ दो, प्रसाद लिवाया। 1 लाख धर्म का मनोरथ किया और 5 लाख का करेंगे। यश तो भारी फैल गया। अब पूछता हूं, अंदर की सेवा किसने की? हाँ, अंदर का चाहिए तो अंदर की करो तो अंदर का मिले, और ऊपर की करो तो ऊपर ना मिले, ऊपर का मिले। समझ गए मैया? अभी तो 1 लाख दरम दिए, वो ऊपर की या अंदर की सेवा है? ऊपर की सेवा है। आप सामग्री बनाने को जा सकते हो अंदर, भोग धराने को जो तो जरूर जाओगे। हम तो जाएंगे स्त्री टाइट कपड़े पहन के, अस्त्री का एक कोना भी टूटना नहीं चाहिए। क्यों? तन का उपयोग नहीं हुआ, धन का जरूर हुआ। कि तन का हुआ? धन का विनियोग हुआ, तन का नहीं हुआ। तन किसी का है? मुखिया भितरिया, शरीर उसका उपयोग में आवे, और धन हमारा। तो न उसको फल होता है मुखिया भितरिया को, न फल होता है मनोरथ कराने वाले को। पुष्टि मार्ग का। हाँ, राजस बढ़ जाएगा, जरूर आपको आनंद आएगा। क्या मिलेगा मैया?
ऊपर ना, अंदर का कुछ नहीं, नाम हो जाएगा, काम नहीं कुछ होगा, नहीं प्रसाद मिलेगा, काम भी हो गया हमारी समझ में। तो आनंद आनंद वल्लभ सिद्धांत है, तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। ये गोसाई जी के, पुरुषोत्तम जी के आचार्य चरणों के शब्द हैं। पैसा देकर सेवा करवाने वाले और पैसा लेकर सेवा करने वाले, उसको सेवा का फल यथार्थ होता ही नहीं है। राजस एवं अभिमान ही बढ़ता है, विमुखता ही बढ़ती है। करनी हो अगर सेवा तो क्या करना है? अपना तन और अपना धन, ये हो गई मैया। अपना तन तो अंदर घर में उपयोग में आएगा और वहां धन लगाओ। अपना तन और अपना धन तो मैया जब अंदर की ये सेवा होगी तब अंदर का मिलेगा, नहीं तो ऊपर की सेवा के ऊपर करना ही ओढ़ेंगे और ऊपर का ही मिलेगा। समझ गए सिद्धांत क्या है? परंतु जब तक ये सिद्धांत नहीं समझे, शास्त्र ठीक से नहीं समझे, तब तक बहन बहुत भाव वाली है और काका तो बहुत भाव, 5 लाख देने को तैयार हो गए हैं। हाँ हाँ, इसलिए तैयार हो गए हैं। परंतु लोग ऐसा नहीं समझेंगे, ये तो मैं समझाऊं तब समझे। इसलिए तो आप खुश हो देने को, नहीं तो आप तैयार थे। तो फिर ये अंदर की कोई समझते नहीं, बाहर बाहर की सब सोचते हैं। इसलिए समझ गए? क्या समझ गए? पक्के व्यापारी लोग इतना मनोरथ किया, इतने लड्डू मिलने चाहिए। 100 दरम में कितना लड्डू मिले हैं? लड्डू मिले, अच्छी फ्रेश मिठाई की दुकान चले, ये ढंग से। तो मैं आपको नाराज हो तो नाराज हो, चिंता नहीं मेरे को। तो मैं तो जी आचार्य चरण के सिद्धांत है वो आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, कह रहा हूं। और कहां से कहता हूं? स्पष्ट शब्द बताता हूं। सिद्धांत मुक्तावली में तत्सिद्धि तनुवित्तजा लिखा है आचार्य चरणों ने। गुसाई जी ने उसके पर टीका की है, पुरुषोत्तम जी ने उसके पर टीका ही की है। उसमें ये सारे शब्द मिल जाएंगे। पगार लेकर सेवा करना या पगार लेकर सेवा कराना, वो भी यही धंधा है, कुछ फल नहीं होता है। हो गया स्पष्ट? अब बोलो, ततः संसार दुख से निवृत्तिर ब्रह्मबोधनम। ये तो तनुवित्तजा करने वालों के लिए होती है। इससे आगे चलकर महाप्रभु ने स्पष्ट कहा, लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा। अगर लोक लालसा वाला कोई भी व्यक्ति मेरे कृष्ण को भजेगा, क्लेश पाएगा। महाप्रभु जी ने दुकान खुली नहीं कर दी, आओ आओ ग्राहक जो आओ, वो माल अच्छा रखता हूं ले जाओ। उसने कहा मेरे कृष्ण है, व्रज के कृष्ण है, निस्साधन जन के फल है। अगर आप लोक लालसा वाले हैं, आपको पैसा प्रतिष्ठा ऐसे लौकिक सुख आदि चाहिए और इसलिए कृष्ण सेवा करते हो, आपको क्लेश ही मिलेगा, मत सेवा करो। जरूर नहीं है आप लोगों की। ये महाप्रभु जी ने बोर्ड लगाया, कैसा बताऊं? डोंट कम। वेलकम के बोर्ड तो सबने पढ़े होंगे। आचार्य जी का बोर्ड कौन सा है? डोंट कम, प्रोवाइडेड दैट क्या? लोकार्थी। अगर आप लोकार्थी है तो डोंट कम, अगर कृष्णार्थी है डू कम। बस ये बोर्ड है आचार्य जी के वहां। अब अपने हृदय को पूछो, हम कृष्णार्थी हैं या लोकार्थी हैं? अपने अपने हृदय को पूछना, बताना मत। मैंने ये दादाजी के स्मरण में एक पुस्तक लिखा था, व्रज यात्रा का, व्रज विहार करके। उसमें अर्घ्य देते हुए दादाजी को ये श्लोक लिखा था, सर्वत्र सुलभा संते संपत् सत्ता सुखार्थिना। सर्वत्र सुलभ है, जिसको संपत्ति चाहिए, सत्ता चाहिए और सुख चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग सुलभ है। मिलते हैं या नहीं, छोड़ दो, सबको चाहते हैं लोग, ऐसे बहुत मिलते हैं। कृष्णार्थी कह कलावस्मिन रुते कृष्णास्य किंकरात। जो आचार्य चरणों का सचमुच हृदयपूर्वक सेवक न हो, इसके सिवाय कौन हो सकता है कृष्णार्थी इस जगत में, कलयुग में? किसको कृष्ण चाहिए? सबको अपनी अपनी जीवन जरूरतें चाहिए। किसको कृष्ण चाहिए? ये थे 84,252 जिसको केवल कृष्ण चाहिए थे, और कृष्ण के लिए जो कुछ न्योछावर करना पड़े, लाख रुपया का गुलाब ला सकते थे। मनोरथ नहीं करवाया था लाख रुपया का। क्या किया था लाख रुपया का? एक गुलाब लाकर धर दिया था। हम होते जो जरूर सोचते, लाला कल 2 गुलाब धर दूंगा, हम
जरा सस्ते होने दो, अपना ये काम नहीं, अपनी ये शक्ति नहीं। अपनी शक्ति लौकिक में बहुत होती है और प्रभु के काम में हमारी शक्ति परिमित हो जाती है। लाख रुपए का गुलाब देने की जिसकी अंतःकरण की तैयारी है, उत्साह है, वो भगवदीय है। उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। भगवत सुख के लिए लाख रुपया की चिंता नहीं की, नहीं तो गुलाब कहां तक टिकेगा? घंटा 2 घंटा, और पूरी माला भी नहीं बन सकती। कहां धर दिया गुलाब? मस्तक पे शेषनाथ जी के। कहां धरा था? घर में सेवा करता था वहां, और मस्तक कहां झुक गया? पर्वत पर शेषनाथ जी की सेवा गोसाई जी कर रहे थे वहां। घर में आप शेषनाथ जी की सेवा करते हो, कहां पहुंच जाती है? वही मुख्य शेषनाथ जी है। आपके घर में विराजने वाले आपके भगवान भी यही व्रजाधीश हैं, यही व्रजाधिपति हैं, यही शेषनाथ जी है। अंगीकार हो गई सेवा वहां। गोसाई जी ने पूछा, महाराज ये पाग या मुकुट या कुछ भारी लग रहा है, हल्का सा धरूं? नहीं नहीं, इसका भार नहीं लगता है। शेषनाथ जी ने गोसाई जी से कहा, तो क्या भार लग रहा है? महाराज आपके सेवक ने, जमुनादास जी ने 1 लाख रुपया का गुलाब मुझे धर दिया है। लाख रुपए की ढगली नहीं कर दी थी माथा पर, थैली नहीं धर दी थी, गुलाब हल्का सा फूल धरा था और माथा झुक गया था। गोवर्धन उठा के जो झुक नहीं गए थे पर्वत, ये गुलाब धरने से झुक गए। यह है प्रेम का भार, यह भगवान के लिए सर्वस्व समर्पण का भार। भाव है, उसका नाम भाव कहा जाए। हम तो बाजार के भाव देख के आगे चलेंगे और इसमें कितने लड्डू मिलेंगे वो भाव देख लेंगे। इसलिए कहते हैं जब तक हम लोकार्थी है, कृष्णार्थी है ही नहीं, तब तक सेवा करने पर भी क्लेश मिलेगा। यह आचार्य चरण के शब्द हैं। इसलिए अगर आपको आनंद वाली सेवा चाहिए तो शास्त्र समझो, श्रीमद् भागवत समझो, आचार्य चरण के सिद्धांत को समझो, षोडश ग्रंथ प्रभृति से, और कृष्ण सेवा करो। परंपरा से चली आई गार्डनों की परंपरा में, प्रवाह में मत घसीट जाए। रुके, सोचें और यथार्थ हो वो ही करें। ग्रंथ देख के, मेरे कहने से नहीं, ग्रंथ देख के। मेरा यह नहीं कहना है कि आप मनोरथ मत कराना, जरूर कराना जितने भी कर सकते हो, परंतु जरूर कहूंगा आचार्य जी के सिद्धांत जो है वो तो वे है। अपने तन से, अपने धन से, अपने ठाकुर जी की सेवा करो, मानसी तब शक्य है। कई लोगों के विविध प्रश्न हैं, खास करके विदेश वालों के, कि हम भी विदेश में रहते हैं, आपके देश में तो इतने वैष्णव समुदाय है, आते जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, और देशों में इने गिने वैष्णव होते हैं और आने जाने का अवसर नहीं। ठाकुर जी को अधिक अगर भोग धरा भी दे तो घर वाले आज के जमाने में मिठाई खाते नहीं, और हमारे लाल तो घी खाड़ के खवैये होते हैं, तो मिठाई और मिठा आरोगे, उसको तो यही प्रिय लगे। तो प्रश्न हो जाता है समाधान का कि भाई करा और धरा बाद में गार्बेज में डाल दे, कोई खाए नहीं, फ्रीज में रख लो तो कितने दिवस तक रहेगा? कितने दिवस तक है जी? 2 दिन तक। बाद में न आने वाला मिलता है न खाने वाला, तो क्या करना उसका? तो एक भाई ने मेरे को पूछा कि हमको भी मनोरथ करना है, हम हमारे हाथ से करें, परंतु क्या करें, हमारे देश काल में बाहर निकल के किसी को प्रसाद दो तो क्या विदेश में लेंगे लोग? क्या अपमान करेंगे? अड़कते नहीं लोग, प्रसाद क्या है समझते नहीं ना। वैष्णव थोड़े होते हैं, और वैष्णव तो यहां तो आपका समुदाय है, और देशों में तो कोई इधर रहता हो, कोई उधर रहता हो, 2, 4, 5, 10, 15 होते हैं। किसको रोज बुलाएंगे? कौन प्रसाद लेगा? तो हम क्या करें? और विनियोग तो कराना है, इतना धर के संतोष नहीं होता है, बहुत धरना है। तो मंजू क्या करना चाहिए? मेरे से सचमुच किसी ने पूछा है, क्या करना चाहिए मैया? जी मंजू ने अच्छा कहा, देश में जाओ, तब जाते तो हो ना कभी कभी, अपने ठाकुर जी का मनोरथ करो अपने हाथों से, जितना पहुंच सकते हो। रोज रोज 10-10 वैष्णव को लिवाते चलो। धन बहुत है, विनियोग बहुत कराना है, तो सहाय में व्यक्ति रखकर सामग्री करो तो चलेगा, सौंप दो वो नहीं चलता है। सहाय में रखो,
और सामग्री चलती है। धरो ठाकुर जी को, करो मनोरथ, हो सके या नहीं, पर तो हमारे मनोरथ कैसे हैं? हम ही शून्य, हम ही बाद, और बाकी के सब मनोरथ। इसलिए सिद्धांतों के साथ मेलजोल नहीं बैठता है, समझ में मेरी नहीं आता है ये सब। गोपांगनाओं ने क्या किया था? अपने अपने घर में अपने लाल की सेवा करती थी या ऐसे सब इकट्ठे करके करती थी? मैया अपने अपने अलग भाव है तो अपने अपने घर में करती थी, तो ऐसे बड़े बड़े मनोरथ क्यों नहीं करती थी? वो 1000 को जिमाऊं, 2000 को जिमाऊं, वो क्यों नहीं करती थी? अरे उसको तो एक के जिमान में सब जिम लेते थे, और आते थे तो प्रसाद लीवाने में कोई हर्जा नहीं था। बड़े बड़े मनोरथ करना भी एक अलग प्रकार है। 84 252 प्रकार में देखो, 84 में प्राय ये प्रकार नहीं दिखेगा क्योंकि ये निर्गुण वैष्णव है। 252 में सब दिखता है क्योंकि राजस तामस आदि का अंगीकार है, सात्विकों का। ये हमारे मनोरथ भी इसलिए कौन से प्रकार के चलते हैं? राजस प्रकार के, तामस प्रकार के, सात्विक प्रकार के। निर्गुण प्रकार के मनोरथ तो आचार्य सिद्धांत सम्मत ही है। करो ये मनोरथ। मैंने और शांबाव ने एक दफा तय किया था, वो शांबाव ने मेरे कहा मेरे को, शास्त्री जी अपन 56 भोग करें? मैंने कहा हो गया काम। मैं और आप दोनों मिलकर 56 भोग करे तो महाराज कब पहुंच लेंगे? तो मुखिया भीतरिया बुलाएंगे, नहीं नहीं ये 56 भोग कोई नहीं कर पावे, अपन 2 ही करेंगे। ठीक है, तैयारी कब से शुरू करें? पैसा पैसा ले आना है? हो सका नहीं नहीं अपन दोनों ही करेंगे सब। मैंने कहा आपकी हिम्मत है तो चले शुरू करें, परंतु शास्त्री जी पूछो तो सही कैसे 56 भोग कब? मेरे को नहीं, आपने कहा मैंने मान लिया। 56 भोग आपने को करना है ना, अपन दोनों को करना है ना, कर ले। उसका देखो शास्त्री जी, और 56 भोग में जो दर्शन को आवे तुरंत उठा के प्रसाद दे देंगे। मैंने कहा तो महाराज भारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। 56 भोग में बहुत लोग आते, प्रसाद तुरंत नहीं मिलता है फिर भी, और जो तुरंत प्रसाद बांटो तो कितने आएंगे? बहुत बहुत बहुत। उसने कहा शास्त्री जी सामग्री कौन सी बनाएंगे? मैंने कहा ये आपका मनोरथ हो तो आप तय करो। उसने कहा नहीं अपन दोनों का। मेरा अकेले मेरे को करना है, ये तो पूछते नहीं हो, साथ में ले लिया। अच्छा अपन दोनों का मनोरथ है, करो। जलेबी बनाएंगे? मैंने कहा वो तो खास चाहिए। उसे कहा खास चाहिए वो सब बनाएंगे। क्या? उसे कहा सुबोधिनी जी, भागवत जी, अणुभाष्य, निबंध मैं प्रकाशन करूंगा, आप प्रकाशन करोगे। 56 भोग छबड़े में धर धर के ठाकुर जी को धरेंगे सामग्री हमारी, और जितने आए हाथ में तुरंत प्रसाद ले जाओ घर। महाराज पहले से जाहिर करना, एक भी आएगा नहीं, मैं और आप दोनों दर्शन करेंगे। क्या आएंगे? सब आएंगे, तेरे जैसे 2-4 आना है हमारे मनोरथ में, 2-4 आएंगे, बाकी लंगर नहीं लग जाएगा? लगेगा, भारी भीड़ नहीं जमेगा उसमें। हमने ऐसा मनोरथ किया है, चल ही रहा है हमारा मनोरथ, तो वो भी लिखते हैं, हम भी लिखते हैं, महाप्रभु जी की कृपा से प्रकट होते चलता है। हम नहीं सोचते हैं फिर क्या, आचार्य जी की बात आचार्य जी की प्रसन्नता के लिए रख दी। कोई ना कोई पढ़ेगा, कोई ना कोई समझेगा, तो मेरे आचार्य जी तो प्रसन्न हो जाएंगे ना। वैष्णव तो कोई सच्चे अर्थ में, सच्चे अर्थ में सच्ची बात समझे और ठाकुर जी को सेवा करेगा ना, प्रभु तो प्रसन्न होंगे ना। कोई कहते हैं हम लोग को कि ये जमाने में कौन पढ़ेगा, हमको ये चिंता नहीं कौन पढ़ेगा। कालो यह निरवधि विपुलायच पृथ्वी, विपुल पृथ्वी है, काल का कोई अंत नहीं है, कोई न कोई समान धर्म उत्पन्न होगा, उसको उपयोग में आएगा। जिसको महाप्रभु जी के लिए हृदय में आतुरता है, तलसाहट है, वो तो पढ़ेगा। हम नहीं अपेक्षा करते सारी दुनिया पढ़ेगी, निष्ठा वाले जरूर पढ़ेंगे, निष्ठा वाले जरूर कुछ प्राप्त करेंगे। इसलिए आचार्य जी की बात यह है, सिद्धांत समझे, शास्त्रम अवगत्य मनोवाग्देहि सेव्य कृष्ण। हमने शास्त्र की आज भारी उपेक्षा कर रखी है, इसलिए सच्चे सिद्धांतों से और मार्ग से हम बाहर निकल गए हैं। शास्त्र समझ के मन, वाणी और देह से कृष्ण की सेवा करें, और ये शास्त्र सिद्धांत से हमारा जो मार्ग है उसका नाम है मुख्य साकार ब्रह्मवाद, और दूसरा नाम है शुद्धाद्वैत। महाप्रभु जी ने नहीं कहा है, शुद्धाद्वैत शब्द महाप्रभु ने सुबोधनी में एक स्थान में उपयोग में लिया है,
ये अर्थ में नहीं है, जरा अलग अर्थ है। पीछे से उपयोग में आया शुद्धाद्वैत, गिरधर जी काशी वालों ने प्रयोग किया। वो कहते हैं माया संबंध रहित शुद्ध है। ठीक है, बड़े हैं, उसके अर्थ हो जाने, मेरे को वो भी सम्मत नहीं है। माया संबंध रहित का नाम शुद्ध नहीं। मैं कहता हूं शुद्ध वो है कि जो वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र, भागवत में अद्वैत कहा गया है, महाप्रभु जी ने शब्द, अक्षर और अर्थ में कुछ भी परिवर्तन किए बिना ज्यों का त्यों स्वीकार लिया। ये ज्यों का त्यों उसका नाम है शुद्ध, और कहा हुआ ही अद्वैत। महाप्रभु ने कुछ नया नहीं कहा है, शास्त्र में जो कहा है वो ही आपने प्रकट किया है, वो है शुद्ध अद्वैत। शुद्धयोः अद्वैतम, शुद्ध का अद्वैत, उसका नाम शुद्धाद्वैत। दो शुद्धों का अद्वैत। अद्वैत होना है तो दो या अधिक होने चाहिए, उसकी एकता होनी चाहिए, शुद्धाद्वैत कहा जाए। एक दफा मैं घर में था, सिंगापुर से फोन आया रेखा का, और भागवत पढ़ती है, सबको पढ़ाती है। अनेक लोग वहां तो हाथ में भागवत लेकर मूल संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं। 6 महीने में एक स्कंद की कथा होती है, एक ही स्कंद की, पूरा भागवत नहीं। अभ्यास करते हैं लोग, सुनने के पहले तैयार होकर पढ़ के बैठते हैं और चाव से पढ़ते हैं सब। अब ये ढंग से जब पढ़े तब कुछ पता चले या नहीं शास्त्र का, तैयार होते हैं। आज के जमाने में भी हो रहा है। और ऐसे ढंग से जब समझेंगे तब भागवत समझने से भगवान और शास्त्र के सिद्धांत दोनों समझ में अपने आप में आ जाएंगे ना। तो उसका एक दफा फोन आया, बहुत पूछती रहती है ऐसे फोन पर, जिज्ञासु है, भगवान की कृपा है और बहुत तैयारी करती है। लाला ही थे प्रभु के लिए कि मेरे वहां एक सन्यासी जी प्रसाद लेने को आए भोजन को। परदेश में रहते हैं तो धार्मिक पुरुष आवे तो बुलाने पड़ते हैं, तो बुलाए थे भारतीयता से, आदर सत्कार के लिए। तो साधु ने बताया, क्या है तुम्हारा शुद्धाद्वैत? तो सन्यासी ने कहा शुद्धाद्वैत, उसका नाम है शुद्धाद्वैत। रेखा ने फोन मेरे को पकड़ाया, कहा गुरुजी ये क्या है? शुद्धाद्वैत है। मैंने कहा उस बाबा जी को के कोई गुरु को प्राप्त करे और व्याकरण पहले पढ़े। शुद्ध का द्वैत नहीं है, शुद्ध अद्वैत, दोनों की संधि होती है शुद्धाद्वैत। शुद्धयोः अद्वैतम, दोनों शुद्ध, ब्रह्म और जीव अलग नहीं है, तत्वतः एक है, अंश अंशी संबंध है, यह शुद्धाद्वैत। कार्य और कारण, कार्य रूप जगत और कारण रूप ब्रह्म अलग नहीं है, ब्रह्म ही अपनी लीला इच्छा से जगत के रूप में परिणत हो गया है। अविकृत परिणाम है जगत ब्रह्म का, इसलिए जगत और ब्रह्म के भेद नहीं है। क्या है ये? शुद्धाद्वैत, शुद्ध का अद्वैत। और नाम और रूप भगवान के, उसमें भी कुछ भेद नहीं है। रूप नाम से भगवान ही क्रीड़ा करते हैं। ये तीनों, रूप, नाम, जीव, ब्रह्म, जगत और ब्रह्म, ये तीनों का अद्वैत शुद्ध का जो है ऐसा अद्वैत, उसका नाम है शुद्धाद्वैत। मूल नाम है ब्रह्मवाद और है साकार ब्रह्मवाद। और यही ब्रह्मवाद की नींव रखकर महाप्रभु जी ने, शुद्धाद्वैत बताकर महाप्रभु जी ने सारे संसार को शास्त्र की एक वाक्यता बता करके अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का संबंध लोगों को कराया। उसका नाम ब्रह्म संबंध। कल आज ब्रह्मवाद समझे, कठिन शास्त्र है, आगे नहीं कहता हूं। इसलिए कल फिर ये ब्रह्म संबंध क्या है और कैसे कराते हैं, क्यों कराते हैं, क्या होता है, क्योंकि अनेक लोगों की अनेक मान्यताएं हैं कि ब्रह्म संबंध लिया और लीला में पहुंच गए। कम से कम 3 जन्म में तो सही मान्यता है, सबकी भावनाएं हैं, हम ना नहीं कहते। कल सारी बात ये सोचेंगे जैसे आचार्य चरण बताएंगे। श्री गोवर्धन श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की, श्री बाल कृष्ण लाल की। अब आपको कुछ इस विषय में पूछना है तो कहिए, प्रयत्न करूंगा। नावीर्भूयाद भवंश्चे दधिधरणितलम भूतनाथो दितासन मार्गध्वंतंधतुल्य
निगम पथ गतौ देव सर्गे जाताः घोषाधीशं तदेमे कथमपि मनुजाः प्राप्नुयुर्नैव दैवी सृष्टिर्व्यर्था च भूयन् निजफलरहिता देववैश्वानरैषा। श्रीभागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्तिः श्रीवल्लभाभिधान स्तनोतु निजदासस्य सौभाग्यम्। आचार्य चरणद्वन्द्वम् भक्तिज्ञानाब्जभास्करम् नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धकम्। स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं वरमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परन्नुमः। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानति सर्वः सर्वागमानिह। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः। यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान अपनी ही लीला के कारण अनेक रूप होते हैं। कल देखा ब्रह्म ही जगद रूप होता है, अनेक रूप वाला बनता है। यही ब्रह्म आनंद, रस, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य आदि सारे गुणों को अपने अंदर रखा हुआ होता है। जब सृष्टियात्मक हो जाता है, अनेक रूप प्रकट करता है या अनेक रूप वाला हो जाता है, तब एक ही प्रयोजन है, लीला। जो अपने में भरा हुआ आनंद का अनुभव अपने आप नहीं कर सकता है, आनंद को बाहर प्रकट करना चाहता है, और बाहर आनंद प्रकट करने के लिए कोई आधार चाहिए। ये लीला के आधार रूप अपने भक्तों को प्रकट करते हैं। दुनिया में जो जीव प्रकट किए, जीव है। भक्त भी आखिर में है तो जीव ही। जीवपना में कोई अंतर नहीं है। कितने भी बड़े भक्त हो, 84, 252 अथवा स्वयं गोपीजन भी कह सकते हैं सब जीव है, सब जीव है, हर्जा नहीं। परंतु जीव होते हुए भी भगवान को एक विशेषता देते हैं। जैसे सब स्त्री है, सब पुरुष है। आप स्कूल में पढ़ती हो तो सब बच्चियां हैं, बच्चियां में विशेषता नहीं होती है। कोई बच्ची को अधिक आता हो, कोई बच्ची को कम आता हो, कोई बच्ची अच्छी दिखती हो, कोई अच्छी नहीं दिखती हो, कोई अच्छी वेल ड्रेस होती है और कोई ऐसी भी रहती है। तो बच्चियां में भी अपनी अपनी विशेषता है। कोई पढ़ने में होशियार है, कोई गाने बजावे में होशियार है, विशेषता नहीं होती है। और विशेषता तो ये होती है कि हर एक की रुचि अलग अलग होती है। सबको एक में रुचि नहीं होती है। कितनी भी निकट की सहेलियां होती हैं, सबको एक में रुचि होती है।
सहेली होना अलग बात हो जाती है, और रुचि अपनी अपनी अलग होना एक अलग स्वतंत्रता है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। तो ऐसी तरह से जिन जिन जीवों को भगवान ने प्रकट किए, ये सारे जीव यद्यपि है भगवान के अंश, यद्यपि है अणु मात्र, यद्यपि है चेतन रूप, सब समान, फिर भी इन जीवों में भगवान ने कोई विशेषता सब में रखी है। जीवों के साथ भगवान ने कोई संपत्ति दी है जो उसके अंतःकरण के रुचि के रूप में, गुणों के रूप में दिखाई देती है। कई लोग छोटी छोटी बात में डर जाते हैं, और कई लोग को सारी दुनिया से अगर वैर हो जाए डर नहीं लगता है, निर्भय होते हैं, अभय होते हैं। गीताकार ने बताया गीता में इसलिए कि अभयम सत्व संशुद्धि, ये अभय सत्व संशुद्धि आदि गुण जिसमें हो दैवी सृष्टि है, और दैवी संपद विमोक्षाय, ये दैवी संपद हमेशा मोक्ष के लिए ही है। जिस जीव को भगवान मुक्ति देना चाहते हैं उसको ये संपत्ति देते हैं। दूसरे ढंग से कहूं, भगवान जीव को जब अपने से विदा करते हैं अलग होकर लीला के लिए, तब कुछ न कुछ देते हैं। जैसे कोई लड़की मां के घर से ससुराल जाए तो मां क्या करेगी?